मेरी शादी के अभी 3 माह हुए थे। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी से कट रही थी। एक दिन मुझे बहुत बुरी खबर मिली कि मेरे पति कार दुर्घटना में मर गए, जिसे सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। पूरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मेरा भांजा, जिसकी उम्र 14 साल थी, वह बहुत शांत था। उसने मेरे कानों में एक बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम निशा है। मेरी माँ मुझे छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिताजी एक लापरवाह किस्म के आदमी थे। मेरी उम्र लगभग 19 साल थी जब मैंने देखा कि मेरे घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और अब घर का माहौल अच्छा हो गया था। मैं ट्यूशन से लगभग 12-13 हज़ार कमा लेती थी। कुछ अपने खर्च का रख कर बाकी पैसे मैं अपनी सौतेली माँ को दे देती थी। वैसे तो वह मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करती थी। पिताजी की लापरवाही की वजह से मेरी शादी में देरी हो रही थी। माँ अक्सर यह बात मुझसे कहती थी। पिताजी माँ से कभी भी पैसा नहीं लेते थे। वह अपने खर्च भर का कमा लेते थे। वह एक बिंदास आदमी थे। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटी, मैं एक लड़का देखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसी से हो। माँ ने उसके बारे में जब पिताजी से बताया तो माँ हैरान रह गई। पिताजी ने तो मेरी शादी के लिए बहुत सारा पैसा बचा रखा था और मुझे बिल्कुल भी और माँ को भी कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने मेरी शादी के लिए बैंक में लगभग 7-8 लाख रुपए जमा कर रखे थे। यह जानकर माँ बहुत खुश हुई। पिताजी ने कहा, निशा की शादी एक अच्छे लड़के से हो, मैं यही चाहती हूँ। तो माँ ने पिताजी से कहा, मैंने जो लड़का देखा है वह बहुत अच्छा है। एक जिम्मेदार लड़का है और अपने घर का इकलौता बेटा है। निशा जहाँ जाएगी उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लड़के वाले जब मुझे देखने आए तो उनको मैं पसंद आ गई। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ रुपए रखे और चले गए। मेरी माँ और पिताजी बहुत खुश हुए। माँ ने मुझे कुछ रुपए दिए और कहा, बेटी, तुम अपनी शादी की तैयारी करो, जो पैसे घटेंगे मुझसे ले लेना। मैंने अपनी सहेली के साथ खूब सारी शादी की शॉपिंग की और फिर मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो गई। जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो यह देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरा घर बहुत बड़ा था। मेरे पति का नाम देव था। वह जब कमरे में आए तो उनकी बातों से लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजरेगी, क्योंकि उस रात देव ने मेरी बड़ी इज्जत खातिर की थी। मैं मन के अंदर भगवान का शुक्रिया कर रही थी और सुबह मेरी माँ ने मेरे पास फ़ोन किया तो मुझे खुश पाकर माँ बहुत खुश हुई। मेरे घर में मेरी सास, मेरी ननद और उनका एक छोटा बेटा अंकुर था, जिसकी उम्र 14 साल थी। जब मेरे पति सुबह कहीं चले गए तो वह कमरे में आया और मेरी बहुत तारीफ करने लगा। वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। वह तो अभी बच्चा था, लेकिन उसकी हरकतें बड़ों वाली थीं। उसने मुझसे कहा, मामी, तुम बहुत खूबसूरत हो। रात में मामा ने आपसे खूब ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें की होंगी। क्या मामा और आप एक साथ सोए थे? रिंकू की यह सब बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा, रिंकू यह सब बातें नहीं पूछते। मैं उसको तो एक बच्चा समझ रही थी। जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने रिंकू की सारी बातें उन्हें बताईं तो उन्होंने कहा, मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है और तुम भी उसका ख्याल रखना। वह बहुत मासूम है। उनके दिल में रिंकू के लिए बहुत प्यार भरा था। और फिर उन्होंने कहा, जानती हो, रिंकू जब 3 साल का था तो उसके पिता इस दुनिया से चले गए और वह मेरे पास ही सोता है। मैंने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। मैं चुप हो गई। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी तो रिंकू आया और कहने लगा, काश मेरी भी शादी हो जाए तो मेरा भी मज़ा ही मज़ा रहेगा, लेकिन घर वाले मेरी शादी ही नहीं कर रहे। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर मैंने कहा, जब तुम और बड़े हो जाओगे और कुछ काम करने लगोगे तो घर वाले अपने आप ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो उसने कहा, मामी जी,
तुम देख लेना, मेरी शादी बहुत जल्दी होगी। वह मुझे धमकी दे रहा था, क्या सच कह रहा था मुझे नहीं मालूम। एक दिन दोपहर में फ़ोन की घंटी बजी तो सासू माँ ने फ़ोन उठाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फ़ोन को वहीं पटक दिया। जब मैंने पूछा, माँ जी क्या हुआ, तो सिर्फ वह रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मेरे फ़ोन पर कॉल आई। जब मैंने रिसीव की तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। कोई कह रहा था कि देव का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। पूरे घर वाले अब यह बात जान चुके थे। पूरे घर में मातम छा चुका था। मैं यह सोच रही थी कि अब यह बात गलत निकले, लेकिन जब उनकी बॉडी घर पर आई तो मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो उनको लेकर जा चुके थे। पूरा घर गम में डूबा हुआ था और मेरा भांजा खुश नजर आ रहा था। उसकी खुशी के पीछे ज़रूर कोई राज था। 2-3 दिन बाद मेरी सासू माँ मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगी और कह रही थी कि तुमने तो मेरे बेटे को खा लिया। जब से उसकी शादी हुई थी वह बहुत हवा में उड़ रहा था। वह ज़रूर तुम्हारी यादों में गुम होकर अपनी जान गंवाई है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर अगले दिन मेरी माँ और पिताजी मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे, बेटी घबराओ नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ ज़रूर भला करेंगे। अब जो होना था वो हो गया और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ घर पर रह सकती हो। वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? जब तुम्हारे पति ही इस दुनिया में नहीं हैं तो तुम यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? यह सब बातें मेरी सास सुन रही थी। तो मेरी सास ने कहा, अब यह कहीं नहीं जाएगी। मेरे बेटे के चले जाने के बाद अब यह बच्चों को पढ़ाएगी। तो मेरे पिताजी ने कहा, हम अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। मेरी सासू माँ और पिता में बहस हो रही थी कि अचानक मेरी ननद ने कहा, बहस करने से कोई मामला हल नहीं होगा। मैं चाहती हूँ पंचायत बुला ली जाए। पंचायत जो कहेगी वही बात मानी जाएगी। मेरा भांजा गांव से कुछ लोगों को लेकर आया। फिर पंचायत बैठी। पंचायत में एक आदमी ने कहा, देखो जो होना था हो गया, लेकिन आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि निशा की शादी रिंकू से हो जाए। पंचायत में किसी ने कहा, अरे भाई अभी उसकी उम्र कम है। तो उस आदमी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा, यह ठीक रहेगा, अभी बहू की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रिंकू और बहू में सिर्फ 5-6 साल का फ़र्क है। मजबूरी में हमें यह शादी करनी पड़ रही है। तो सब लोग राज़ी हो गए। मैं इस फैसले से बहुत दुखी थी क्योंकि मुझे रिंकू से शादी नहीं करनी थी। मैं सोच रही थी मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन अपने पिता की इज्जत के लिए मैं नहीं भागी क्योंकि पंचायत ने यह फैसला सुनाया था तो उसको मानना तो पड़ेगा ही। मेरी शादी रिंकू से हो जाती है। रिंकू बहुत ही खुश था। मेरी सास ने मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में बैठा दिया। मैं सोच रही थी कि कमरे के अंदर से बंद कर दूं ताकि रिंकू ना आने पाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जब रिंकू मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे दूर ही रहना, भले ही लोगों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी हो। मैं रिंकू को डांट रही थी तो उसने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। रिंकू ने कहा, तुम जानती हो, जब से तुम इस घर में आई हो मैं तब से तुमको चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सोच लो, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने बाप जैसे मामा को ही रास्ते से हटा दिया। मैंने ही उनको मारा है। वह जब कार लेकर जा रहे थे तो मैंने उनका ब्रेक फेल कर दिया था, जिससे उनका कार एक्सीडेंट हो गया। और जो आदमी पंचायत में मेरी शादी की बात कर रहा था उसे पैसे देकर मैंने ही यह बात कहलवाई थी। यह बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मेरा सर चकराने लगा। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने मन में सोच रही थी, यह लड़का तो कुछ भी कर सकता है। मैं उसको कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने सोचा रिंकू से प्यारी प्यारी बातें करके वही बात जो उसने कभी कही है दोबारा किसी तरह उससे कहलवाऊँ और फिर सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँ ताकि कल मैं इसको पुलिस के हवाले कर सकूँ। फिर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। रिंकू भी आ गया। मैं रिंकू से प्यारी प्यारी बातें करने लगी।
जब मैंने देखा कि रिंकू सामान हो गया है तो मैंने उससे कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाती। अब ये बताओ मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने मेरे प्यार में ये सब किया है। तो वह कहने लगा, मैंने ही मामा के कार का ब्रेक फेल कर दिया था, जिसकी वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया से चल बसे। अब मेरा काम हो गया था। मैंने बड़ी चालाकी से उसकी ये सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थीं। मैंने कहा, देखो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो एक बात मेरी मानो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारी हो गई हूँ, तो आज हम कुछ नहीं करेंगे। वह मान गया। मैं सुबह होते ही पुलिस थाने चली गई और उसके खिलाफ रपट लिखवाई। पुलिस ने उसको थाने बुला लिया। जांच पड़ताल की तो पुलिस ने उसको दोषी पाया और उसको जेल हो गई। उसके बाद मैं अपनी माँ के घर चली आई। माँ ने बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जिसके 2 बच्चे थे। मैं उनके साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो एक अच्छे आदमी थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सासू माँ ये सब हाथ से बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी ननद का दूसरा विवाह हो गया। अब घर पर अपने पति के साथ मेरी ननद रहती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप नोटिफिकेशन बिल भी दबा दें।